गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले अवधि में हमने साहस, महिला की साहस गाथा, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे। तो बिछेंद्री पाल, इस पाठ में बिछेंद्री पाल के बारे में क्या है हमने जानकारी दी है। बिछेंद्री पाल भी क्या है, पर्वतारोहण करना चाहती थी। जिस तरह उसका भाई पर्वतारोहण करता था उससे भी अच्छा करके दिखाऊंगी, ऐसे वो उसने क्या है मन में ठान लिया था। और जब वो शिक्षा प्राप्त कर रही थी तब सिलाई का काम भी करके अपना खर्च क्या है वो जुटाती थी। इस तरह उन्होंने एमए, संस्कृत में एमए और बीएड तक शिक्षा प्राप्त कर ली थी। और कालानाग, गंगोत्री ग्लेशियर, रूडगेरो आदि पर्वतारोहण उसने किया था। यहाँ तक देख लिया था बच्चों। आगे का लेसन अब हम देखेंगे। अगस्त 1983 में जब दिल्ली में हिमालय पर्वतारोहण का सम्मेलन हुआ तब वे पहली बार तेनजिंग नोर्गे, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले पुरुष तेनजिंग नोर्गे तथा जुंके ताबी, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला, इनसे वो मिली। तब उन्होंने संकल्प लिया कि वे भी उनकी तरह एवरेस्ट पर पहुंचेगी और वह दिन भी आ गया। जब बिछेंद्री पाल दिल्ली में हिमालय पर्वतारोहण का सम्मेलन था तब वो क्या है जुंके ताबी और तेनजिंग नोर्गे से मिलती है और उनको देखकर ये भी संकल्प करती है कि मैं भी इनकी तरह एवरेस्ट शिखर चढ़ूंगी। और वो दिन आ भी गया जब 23 मई 1984 को एवरेस्ट पहुंचकर भारत का झंडा फहराया। उस समय उनके साथ पर्वतारोही अंग दोरजी थे। जब बिछेंद्री पाल ने एवरेस्ट शिखर चढ़ा तब बिछेंद्री पाल के साथ अंग दोरजी पर्वतारोही क्या है बिछेंद्री पाल के साथ थे। भारत की इस महिला द्वारा लिखित यह इतिवृत्तांत यानी लेख बहुत प्रेरणादायक तथा रोचक है। इसमें उन्होंने इस बात का वर्णन किया है कि वे एवरेस्ट के शिखर पर कैसे पहुंची। आगे जो है वो सब एवरेस्ट शिखर किस तरह वो पहुंची उसके बारे में वर्णन किया गया है। देखिए बच्चों, कर्नल फुलर ने साउथ पोल तक की चढ़ाई के लिए 3 शिखर दलों का 2 समूह बना दिया था। कर्नल फुलर ये भी क्या है पर्वतारोही, उन्होंने दक्षिण दिशा की चढ़ाई करने के लिए 3 शिखर दलों का 2 समूह क्या है बनाया था, ग्रुप बनाया था। सुबह 4 बजे उठ गए, बर्फ पिघलाई, चाय बनाई, कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के पश्चात लगभग 5:30 बजे तंबू से निकल पड़ी। बिछेंद्री पाल सुबह 4 बजे उठे और थोड़ी सी बर्फ पिघलाकर उन्होंने क्या किया, चाय बनाया और उसके साथ बिस्कुट और आधी चॉकलेट, यानी भरपेट खाने से पर्वतारोहण करने के लिए नहीं होगा, इसीलिए वो हल्का सा नाश्ता कर लेती है और लगभग 5:30 बजे तंबू से निकल पड़ती है। तंबू यानी शामियाना, टेंट ಏನಂತೆ बनाना उसे तंबू कहते हैं, टेंट। अंग दोरजी ने मुझसे पूछा क्या मैं आपके साथ चलना चाहूंगी। मुझे उन पर विश्वास था, साथ ही साथ मैं उनका आरोहण क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी।
यानी विचित्र को पूरा विश्वास था कि वो कुछ उसे पर्वतारोहण करना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि वो जब छोटी थी तब अपने भैया की तरह वो भी पर्वतारोहण उसने किया था। कालानाथ, गंगोत्री और गूढ़गेरू आदि पर्वत भी उन्होंने क्या है पर्वतारोहण उसने किया था। इसीलिए उनके काम करने की शक्ति भी उसमें थी, कर्मठता। सुबह 6:20 पर जब अंगदोर्जी और मैं साउथ पोल से बाहर निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और ठंड बहुत अधिक थी। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। रस्सी के बिना ही अंगदोर्जी और बिचेंद्री पाल ऊपर चढ़ने लगे। अंगदोर्जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए। मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जमी हुई बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादर बिछी हो। हमें बर्फ काटने के लिए फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा। जब वो पर्वतारोहण कर रहे थे तो वहां क्या है बर्फ बिछी हुई थी, ढलाऊ चट्टानें, यानी बर्फ चारों ओर फैल चुका था और भरभूरी थी, यानी सभी जगह बर्फ दिखाई दे रहा था। वो कैसे दिखाई दे रहा था? शीशे की तरह दिखाई दे रहा था। और उस बर्फ को काटने के लिए बिचेंद्री पाल ने क्या किया? फावड़े का इस्तेमाल किया। फावड़े का यानी खुदाई का एक साधन, क्योंकि जब बर्फ पर पाँव रखते हैं तब फिसल जाने का क्या है डर रहता है, इसलिए वो क्या करते थे फावड़े का इस्तेमाल करके थोड़ी खुदाई करके वो क्या ऊपर चढ़ते थे। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदोर्जी ने पीछे मुड़कर पूछा, क्या तुम थक गई हो? मैंने जवाब दिया, नहीं। यह सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। बिचेंद्री को पर्वतारोहण वो पहले से ही करती थी, जाती थी पर्वतारोहण के लिए, इसीलिए वो जरा भी नहीं थकती। थोड़ी चाय पीने के बाद हमने पुनः चढ़ाई शुरू की। लाठू एक नायलॉन की रस्सी लाया था। लाठू एक आदमी का नाम, उसके हाथ में नायलॉन की रस्सी थी। इसलिए अंगदोर्जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लाठू के हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। तभी लाठू ने गौर किया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। चढ़ने के लिए 4 लीटर ऑक्सीजन चाहिए था, लेकिन 2.5 लीटर ऑक्सीजन इतना ही वो क्या है लेकर आगे बढ़ी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे कठिन चढ़ाई आसान लगने लगी। जैसे ही लाठू क्या करता है, ऊपर चढ़ते समय ऑक्सीजन हमें सांस लेने के लिए तकलीफ हो जाती है, तो वो क्या करता है ऑक्सीजन और ज्यादा बढ़ाता है। उससे बिचेंद्री पाल को चढ़ाई में आसान हो गया। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके, भुरभुरे बर्फों के कण चारों तरफ उड़ रहे थे, जिससे कुछ उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। चारों ओर क्या है
बर्फ ही बर्फ, बर्फ के कण क्या है दिखाई दे रहे थे। हवा भी बहुत तेज थी, इसीलिए उन्हें आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने देखा कि थोड़ी दूर तक कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधी नीचे चली गई है। मेरी सांस मानो एकदम रुक गई थी। मुझे लगा कि सफलता बहुत नजदीक है। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ने लगे तो क्या है, बर्फ की वजह उन्हें आगे का कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। इसी में बिछेंद्रीपाल को थोड़ी दूर तक कोई ऊंची चढ़ाई नहीं थी, वो बिछेंद्रीपाल ने देख लिया और वहां का ढलान बहुत ही सीधा था। मेरी सांसें एकदम रुक गई। मुझे लगा कि सफलता बहुत ही नजदीक है। और इस तरह 23 मई 1984 के दिन दोपहर 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। इस तरह बिछेंद्रीपाल 23 मई 1984 के दिन दोपहर हुआ था, 1:07 हो गया था और तब वो एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। तो भारतीय महिला बिछेंद्रीपाल एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली प्रथम महिला हुई थी। इसलिए वो बहुत ही प्राउड गर्व महसूस कर रहे थे। तो बच्चों, आगे का जो है वो हम नेक्स्ट अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। आज इतना ही काफी है। जितना हुआ है वो पढ़िए बच्चों। जब हम सिखाते हैं तब आपका ध्यान पूरे बुक यानी टेक्स्ट बुक रहना है, तो ही आपको जल्दी पाठ समझ में आ जाएगा। बच्चों, अगले वीडियो में आगे का थोड़ा बचा हुआ है वो हम कंटिन्यू करेंगे। समझ में आया बच्चों? धन्यवाद।